दोस्तों, आप सभी का मीन राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, यह औरत आपकी मौत बनकर आपके ही घर में रह रही है। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिलाना चाहती है। अभी के अभी इस औरत से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दीजिए, क्योंकि यह औरत आपकी बर्बादी का, आपकी कंगाली का, आपके घर में हो रहे क्लेश का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, इस औरत के कारण ही आपके जीवन में इतना दुख आ रहा है। आप रोजाना खून के आंसू रो रहे हैं। आपके जीवन में इतनी परेशानियों के पीछे केवल और केवल इस औरत का हाथ है दोस्तों, क्योंकि यह औरत आपको और आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिलाना चाहती है। अगर दोस्तों आपने अभी भी इस औरत से रिश्ता नहीं तोड़ा तो दोस्तों मात्र कुछ दिनों के अंदर ही आपका पूरा घर परिवार तहस नहस हो जाएगा। दोस्तों, आपकी जिंदगी में कई सारी औरतें हैं। कोई आपकी माँ है तो कोई आपकी पत्नी है, तो कोई आपकी बहन है, तो कोई आपकी भाभी है, तो कोई चाची है। कई सारे रिश्ते नाते जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हीं में से एक औरत ऐसी है दोस्तों, जो आपकी मौत बनकर ही आपके घर में रह रही है। अगर वह आपके साथ रहेंगी, अगर वह आपके पास रहेंगी, तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी तरक्की हासिल नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में आए दिन मुसीबतें आती रहेंगी, आए दिन परेशानियां आती रहेंगी, आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं आपके साथ होती रहेंगी। फिर चाहे आप दोस्तों कितनी ही मेहनत कर ले, फिर चाहे दोस्तों आप दिन रात एक कर दे, भगवान के आगे अपनी नाक रगड़े, या फिर दोस्तों आप लोग व्रत रखे, उपवास रखे, भगवान भी आपकी नहीं सुनने वाले। क्योंकि जब तक यह औरत आपके पास है, तब तक आपका दुर्भाग्य आपके साथ रहेगा, आपकी बदनसीबी आपके साथ रहेंगी। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर वह औरत कौन है जो मेरे लिए मेरा दुर्भाग्य बनी हुई है, मेरे लिए मनहूसियत ला रही है। दोस्तों, तो चिंता ना करें। इस वीडियो में दोस्तों उस औरत की सारी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वह औरत का नाम क्या है, क्या करती है, कौन सा तंत्र मंत्र करवा रही है, कौन सा काला जादू आपके ऊपर करवा रही है, कौन सा मंत्र फूंक रही है। दोस्तों सारी जानकारी बताऊंगा। जब आप सो जाते हैं दोस्तों, जी हां, जब आप रात्रि में सो जाते हैं तो यह औरत पीठ पीछे, जब आप सोए हुए रहते हैं तब आपको बर्बाद करने के लिए आपके घर परिवार में तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रिया करती है। कभी आपका पुतला बनाती है तो कभी आपके फोटो पर मंत्र फूंकती है। दोस्तों, कभी आपके शरीर के बाल, जी हां, कभी आपके शरीर के बाल को लेकर उस पर जादू टोना करती है, तो कभी आपका पहना हुआ कपड़ा लेकर उस पर तांत्रिक क्रिया करती है। और उसका परिणाम यह है दोस्तों कि आज आप एक छोटी छोटी खुशी के लिए तरस रहे हैं, आए दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। आपके पास पैसा बच नहीं रहा है, पैसा आता है तो चला जाता है। आपके घर की लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, आपके ऊपर न शनि की कृपा बरसा रहे हैं, न लक्ष्मी आपके पास टिक रही है। दोस्तों कैसे न कैसे दोस्तों यह औरत आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। वैसे भी दोस्तों इसने आपको काफी हद तक कई सालों से परेशान किया हुआ है, लेकिन अब इसने केवल एक बात ठान ली है कि यह औरत कैसे न कैसे आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दे। देखिए, कभी कभी चीजें इतनी उलझ जाती हैं कि इंसान दोस्तों पूरी तरह से डिप्रेशन में चल जाता है। जब इंसान के ऊपर कोई दुश्मन तंत्र मंत्र करवा दे, तांत्रिक क्रिया से उसे परेशान करे, तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। जो इंसान अच्छा मोटा तगड़ा होता है वह सूख जाता है, वह कमजोर हो जाता है, ना ही उसे खाना खाना पसंद होता है, ना ही उसका खाना पचता है। दोस्तों आप देखेंगे जो इंसान पहले तगड़ा था वह अचानक से मोटा था, पहले वह अचानक से दुबला पतला हो गया, उसका खाना तक छूट गया। दोस्तों ना ही वह किसी से बात करेगा, ना ही वह किसी से हंसकर मिलेगा। वह इंसान अकेला रहना चाहेगा, वह इंसान दोस्तों गुस्सा करेगा, वह इंसान खाना तक नहीं खाएगा, ना ही उसे रात में चैन मिलेगा, ना ही उसे दिन में चैन मिलेगा, ना ही बाहर चैन मिलेगा, ना ही घर में चैन मिलेगा। उस इंसान का मिजाज ही बिगड़ जाएगा, ना ही धन वो अच्छे से कमा पाएगा और ना ही अपने जीवन में अच्छे से आगे तरक्की कर पाएगा। और यही चीजें आपके साथ भी कुछ हद तक हो रही हैं। दोस्तों अभी इतनी नहीं हो रही है, कुछ कुछ हो रही है, लेकिन आगे आपका भविष्य भी ऐसा हो, उससे पहले आप आज की इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। उस औरत की मनहूसियत को आप कैसे दूर करेंगे, आखिर कौन है वह औरत, किस तरह से आप उससे रिश्ता नाता तोड़ेंगे, दोस्तों सारी जानकारी बताऊंगा दोस्तों।
किस तरह से आप अपने जीवन में आगे तनक की हासिल करें, उसके तंत्र मंत्रों से आप बचे, सारी जानकारी दूंगा। बहुत बहुत आज की महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। सदियों तक ऐसी वीडियो नहीं बनती है, लेकिन आज यह वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। इसमें बारीक बारीक छोटी छोटी जानकारियां जो आपके जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने में मदद करेगी, सारी जानकारी दी है। एक भी जानकारी मिस मत करना, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। अगर कोई काम कर रहे हो तो उसे छोड़ देना और सारे दोस्तों ध्यान मेरी बातों पे लगा देना। आइए आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, कई दिनों की मेहनत होती है इस वीडियो को बनाने में, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे YouTube की तरफ से ज्यादा पैसा नहीं मिलता है दोस्तों, इतना ही मिलता है कि अपना घर परिवार चल जाए। लेकिन जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपना प्यार दिखाएंगे, तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलेंगे। उससे मुझे लगेगा कि मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी से आपको फायदा हुआ है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से दोस्तों अवश्य लिखिएगा 3 बार जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। क्योंकि दोस्तों बजरंग बली ही अब आपको इस औरत के तांत्रिक क्रिया से, तंत्र मंत्र से बचाने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स में 3 बार जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा, और जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार जय बजरंग बली लिखेगा दोस्तों, उसे बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। देखिए दोस्तों, जिंदगी में सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे दुश्मन हमसे जलने वाले हमारी खुशियों को, हमारे सुख को, हमारे धन दौलत को, हमारे काम धंधे को दोस्तों बांध देते हैं अपने तंत्र मंत्रों से, तांत्रिक क्रियाएं से, और ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा है दोस्तों। इससे बाहर आना बहुत जरूरी है, वरना दोस्तों चीजें इंसान के जीवन में कभी कभी इतनी उलझ जाती है कि वो ना खाने का रहता है और ना ही दोस्तों सोने का रहता है उसे, ना ही दोस्तों जीवन जीने में मजा आता है। उसकी जिंदगी नरक जैसी बन जाती है दोस्तों। सब होते हुए भी इंसान का जीवन नरक बन जाता है, लेकिन अब ऐसा आपके साथ ना हो, उसके लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा, और इस वीडियो में एक उपाय बताऊंगा जो आपने कर दिया तो दोस्तों फिर कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी के तंत्र मंत्र से डरने की जरूरत है, ना ही किसी औरत के मनहूसियत से डरने की जरूरत है। देखिए, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। कोई हमारी माँ है, कोई हमारी पत्नी है, कोई हमारी बहन है, कोई हमारी चाची है, कोई हमारी नानी है, कोई हमारी काकी है। ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं हमारे आसपास, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर रिश्ता दोस्तों सच में अपना हो। एक माँ है जो अपने बेटे को कभी भी दुखी नहीं देख सकती। एक पत्नी है जो अपने पति को कभी भी दोस्तों परेशानी में नहीं देख सकती है। एक बहन अपने भाई के साथ कभी भी बुरा होता हुआ नहीं देख सकती है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों कई सारे ऐसे रिश्ते हैं जो केवल कहने को होते हैं, लेकिन जब असलियत में जब चीजें होती हैं तो चीजें बदल जाती हैं दोस्तों। यूं तो कहने में सारे अपने हैं, सारे रिश्ते नाते खून के हैं, लेकिन हर खून का रिश्ता क्या सच में अपना होता है? जी बिल्कुल नहीं। कभी कभी कोई इंसान मनहूस भी होता है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों, कोई इंसान है जो आपके साथ पिछले 6 महीनों से रह रहा है। मान लीजिए आपने किसी लड़की से दोस्ती करी, किसी लड़की से आपने दोस्ती करी, और उस लड़की से जब आपने दोस्ती करी और आप उसके साथ रहने लगे, तो आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आ गया। आपका लक आपका साथ देने लगा, भाग्य आपका साथ देने लगा। उस औरत, उस लड़की से जब से आपने दोस्ती करी, आपका काम धंधा बहुत अच्छा चलने लगा। आपकी हर दोस्तों खुशियां अब ज्यादा दिन तक टिकने लगी। आपके ऊपर माता लक्ष्मी भी कृपा बरसाने लगी। आप दोस्तों अंदर ही अंदर बहुत खुश रहने लगे। कुल मिलाकर वो औरत या फिर वो लड़की आपके लिए बहुत ही लकी थी, और उसकी राशि, उसकी कुंडली, उसका जो पॉजिटिव ऑरा है वो आपके ऑरा से मैच कर गया, और दोनों की जो एनर्जी है, दोनों की जो ऊर्जा है, वो आपस में मिलकर बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्तों रास्ते बनाने लगी खुशियों के। लेकिन वहीं उल्टा भी होता है दोस्तों। मान लीजिए आपके जीवन में कोई औरत आई, मान लीजिए आपने किसी औरत से दोस्ती करी, किसी लड़की से दोस्ती करी। उस लड़की से दोस्ती करने के बाद आपके जीवन सब कुछ उल्टा होने लगा। जहां पहले आप अच्छा खासा धन कमा लेते थे, आपका व्यापार अच्छा चलता था, आपकी नौकरी में भी आपको तरक्कियां मिल रही थी, घर परिवार में भी सब कुछ अच्छा हो रहा था, आप अच्छे तंदुरुस्त थे। लेकिन उस औरत से दोस्ती करने के बाद सब कुछ उल्टा हो गया। धीरे धीरे व्यापार में घाटा हो गया, नौकरी में दोस्तों आपको बहुत परेशानी आने लगी, आपका हर काम बिगड़ने लगा,
आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगे, आपको तनाव बहुत ज्यादा रहने लगा, साथ ही साथ घर परिवार में लड़ाइयां होने लगी। तो दोस्तों समझ जाइए कि वो औरत या फिर वो लड़की जिसके साथ आप रहने लगे थे दोस्तों, उसका जो ऑरा है और आपका जो वो आपस में मेल नहीं खा रहा है। वो आपके लिए अनलकी है, वो आपके लिए एक नकारात्मक शक्ति है दोस्तों, इसलिए उसका साथ आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर उसका साथ आपने नहीं छोड़ा तो दोस्तों फिर आप जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, बल्कि आपको बीमारियां लगेंगी, आपका जीवन तहस नहस हो जाएगा। और दोस्तों मान लीजिए, दोस्ती तो चलो ठीक है, अगर हमने किसी से दोस्ती करी तो हम उससे दोस्ती तोड़ सकते हैं या फिर उससे कम मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर हमारे घर में ही, जी हां, हमारे घर में ही अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे लिए अशुभ है, जो हमारे लिए नकारात्मकता का कारण बना हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे? उसे हम घर से बाहर तो निकाल नहीं सकते, उससे हम रिश्ता नाता तोड़ नहीं सकते कि तू मेरे लिए खराब है, तू मेरे लिए मनहूस है तो जा, मेरे घर से निकल जा। ऐसा तो हम नहीं कह सकते किसी को। तो दोस्तों आखिर करे तो करे क्या? उसके लिए आपको एक तरीका बता रहा हूं दोस्तों, ना ही रिश्ता टूटेगा और ना ही उस व्यक्ति को घर से बाहर करने की जरूरत पड़ेगी। आपको एक छोटा सा उपाय करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको समझना तो पड़ेगा कि कौन व्यक्ति मेरे लिए मनहूस है और कौन व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है, कौन व्यक्ति मेरे लिए भाग्यवर्धक है और कौन मेरे लिए दुर्भाग्यवर्धक है, कौन अच्छा है, कौन किस्मत के ताले खोलने वाला है, तो कौन किस्मत को दोस्तों बदकिस्मत में बदलने वाला है। उसके लिए दोस्तों आपको कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो दोस्तों आप अपने जीवन में पिछले समय में देखिए कि आपके जीवन में कब से मुसीबतें आना शुरू हुई, कब से आपका जीवन दोस्तों परेशानियों से जूझ रहा है। पिछले 5 साल से 10 साल से कितने सालों से आपका जीवन तहस नहस हो रहा है? आप देखिए जरा, अगर आपका दोस्तों जीवन में 2 सालों से परेशानियां बहुत ज्यादा आ रही है, तो आप देखिए कि पिछले 2 सालों में आप किसके साथ रिश्ता जोड़े हैं, पिछले 2 सालों से आप किसके साथ ज्यादा रह रहे हैं। दोस्तों जब आपको पता लग जाए कि हां, मैं उस व्यक्ति के साथ 2 सालों से रह रहा हूं या फिर वो व्यक्ति 2 सालों से मेरे घर में रह रहा है, तो समझ जाइए कि वही व्यक्ति है। आपकी बदकिस्मती का कारण वही व्यक्ति है, आपके लिए मनहूसियत लाने वाला। तो आपको उसे नहीं कहना है कि तू मेरे लिए मनहूस है, तेरे साथ मैं नहीं रह सकता। आपको बस कुछ चीजें का ध्यान दे के रखना है। एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। मान लीजिए किसकी पत्नी है? जी हां, मान लीजिए आपकी पत्नी है, जिसके साथ, जी हां, जिसके साथ आपकी शादी हुई है। आपकी पत्नी के साथ आपकी शादी हुई है और फिर शादी होते नहीं आपकी जिंदगी में तहस नहस होने लगी, आपकी जिंदगी में बदकिस्मती आने लगी, लड़ाइयां होने लगी। तो दोस्तों आप अपनी पत्नी को तो नहीं कह सकते कि तू मेरे लिए बदकिस्मती का कारण है, तू मेरे लिए मनहूस है। आपको केवल एक उपाय करना है। इससे क्या होगा? रिश्ता भी नहीं टूटेगा। एक कहावत है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। दोस्तों तो एक ऐसा उपाय करना है, एक नारियल लीजिएगा दोस्तों, एक नारियल लीजिएगा और काला धागा लीजिएगा और ये दोनों चीजें ले जाकर हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। हनुमान जी को वह नारियल अर्पित कर दीजिए और वह जो धागा है, हनुमान जी के सामने बैठकर उस धागे में आपको कम से कम 3 गीठान लगाना है। जी हां, 3 गीठान लगाना है। और 3 गिठान जब बांधे तो पहली गिठान होनी चाहिए उस मनहूस औरत या फिर उस मनहूस व्यक्ति के नाम की, जो भी उसका नाम है, जो आपको लग रहा है कि यह मेरे व्यक्ति लिए अशुभ है, उस व्यक्ति का नाम लीजिए और गिठान बांध दीजिए। फिर दूसरी गिठान बांधे तब आपको हनुमान जी से, दोस्तों हनुमान जी से आपको मन्नत मांगनी है कि उस औरत की मनहूसियत, उस व्यक्ति की मनहूसियत दूर करो, और ये मन्नत मांग के गिठान बांध ले। और फिर तीसरी जो गीठान है उसमें उस औरत का नाम लीजिए वापस से और हनुमान जी से मन्नत लीजिए कि वह मेरे लिए किस्मत खोलने की एक चाबी बन जाए, वह मेरे लिए लकी साबित हो जाए। इस तरह से हनुमान जी को कह दे और गठान बांध ले, गीठान बांध ली। अब उस धागे में 3 गीठान हो गई। अब आपको वह धागा अपने गले में धारण कर लेना है या फिर अपने हाथ में पहन ले, जहां आपको अच्छा लगे। इसके बाद आपको दोस्तों जो आपने नारियल हनुमान जी को अर्पित किया था, उस नारियल को फोड़ देना है और ना ही आपको खाना है और ना ही किसी को देना है। आपको वह नारियल लेना है, उसमें से थोड़ी सी प्रसाद ले ले उस नारियल की
और उस नारियल की प्रसाद को उस व्यक्ति को खिला दे। उस औरत को खिला दे जो आपको मनहूस लगता है। जी हाँ, उसी व्यक्ति को खिलाएगा, बाकी किसी को भी नहीं खिलाना है। अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में एक से ज्यादा लोग हैं जो मनुष्य, तो उनको भी खिला दे, उनकी मनुष्य खत्म हो जाएगी हनुमान जी की कृपा से। और वो धागा जब तक आपके गले में रहेगा तब तक वो औरत आपका बाल भी भाता नहीं कर पाएगी। आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशी आना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में दोस्तों बहुत ज्यादा आप तरक्की करेंगे, आपका दिमाग अच्छा रहने लगेगा, तनाव दूर हो जाएगा। इसके अलावा अलग चीज और बताता हूं। देखिए, मान लीजिए दोस्तों, कुछ औरतें होती हैं जो दुश्मनी का भाव बहुत ज्यादा रखती हैं। तसत्तों पतों, हर औरत नहीं चाहती है कि आप जीवन में तरक्की करें। केवल दोस्तों कौन चाहेगा आप तरक्की करें, आप खुशियों में जिए। केवल आपकी मां चाहेगी, आपकी पत्नी चाहेगी, या आपकी बहन चाहेगी। इसके अलावा दोस्तों, आस पड़ोस में भी कई सारी औरतें होती हैं जो हमारी तरक्की देखकर जलती हैं। एक आदमी कभी भी तरक्की देखकर उतना नहीं जलता जितनी औरतें जलती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई है जो मेरे ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, तांत्रिक क्रिया करवा रहा है, तो दोस्तों सावधान हो जाइए। अगर पिछले कई सालों से आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, या फिर दोस्तों पिछले कुछ सालों से अचानक से आपकी जिंदगी में मुसीबतें बढ़ गई हैं, एक के बाद एक दोस्तों, बहुत बड़े बड़े दुर्घटनाएं, बहुत बड़े बड़े हादसे आपके जीवन जरूरत है, क्योंकि तंत्र मंत्र है, तांत्रिक क्रिया ऐसी चीज में हो रहे हैं, तो आपको फिर सावधान रहने की है दोस्तों। जो अच्छे अच्छे इंसान की जिंदगी पल भर में तहस नहस कर देती है, पल भर में दोस्तों इंसान की जिंदगी को नरक बना देती है। इसीलिए दोस्तों आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। देखिए, औरतों का ऐसा है कि कोई भी औरत मुंह पर नहीं बोलेंगे कि तू खराब है, लेकिन मन में सारी बातें, इसलिए औरतों से बचना बहुत ज्यादा रखेगी। कुछ औरतें जरूरी हैं, कुछ औरतें अच्छी होती हैं तो बुरी होती है। आप उनकी दोस्तों हरकत देखकर, आप उनका चेहरा, आप उनका हाव भाव देखकर पता लगा सकते हैं कि वो औरत आपके लिए कैसी है। वो औरत आपसे दुश्मनी करती है या फिर सच में आपसे दोस्तों प्रेम करती है, आप आसानी से पता लगा सकते हैं। दोस्तों सारी जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना। अभी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, जीवन तब बेहतर होता है, जी हां, जीवन तब बेहतर होता है जब कोई आपके बारे में कुछ नहीं जानता कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या आप खाते हो, क्या पीते हो, कहां जाते हो। ज्यादा लोगों को मत बताइए। देखिए, आपकी एक आदत है कि आप अपने बारे में सब कुछ ओपन रखते हो। सब दोस्तों, आप एक खुली किताब हो, आप दोस्तों अपने बारे में हर किसी को बता देते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। थोड़ी सी चीज छुपा के रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों लोगों को मत बताइए कि आप आने वाले समय में क्या करोगे, कहां जाओगे, क्या घूमोगे, क्या फिरोगे, आपका क्या प्लान है, क्या खरीदने वाले हो, कहां जाने वाले हो आपके जीवन में, आगे आप क्या करोगे, किसी को बताओ मत। थोड़ा गुप्त रहकर जीवन जीना सीखो। क्यों नहीं जीते हो? गुप्त रहकर देखिए, भारतीय क्रिकेट का एक सबसे बड़ा खिलाड़ी है, उसका नाम है विराट कोहली। वह केवल अपने दोस्तों खेल को खेलता है। वो कभी भी अपने परिवार के बारे में सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पर किसी को बताता है क्या? कभी भी फेसबुक पर, कभी भी इंस्टाग्राम पर वह अपने परिवार के बारे में किसी को बताता है? नहीं बताता। कभी भी अपने धंधों के बारे में किसी को बताता नहीं है। उसके कई सारे गुप्त काम चल रहे हैं, कई गुप्त उसकी दुकानें हैं। साथ ही दोस्तों, वो अपने परिवार के बारे में पाए, यहां तक कि अपने बच्चों के बारे में भी किसी को नहीं बताता। इतना बड़ा खिलाड़ी है। वो केवल एक संत के पास जाता है, और वो संत है प्रेमानंद जी महाराज। उनके पास जाता है, राधा राधा नाम जप करता है। अब आप ही सोचिए, इतना बड़ा खिलाड़ी, करीब 100,000 की उसकी संपत्ति है, और उससे ज्यादा है दोस्तों। उसकी पत्नी भी एक बहुत बड़ी अनुष्का शर्मा, जो कि बहुत बड़ी फिल्म अभिनेता है। उनके पास धन दौलत की कोई कमी ही नहीं है। नाम है, दौलत है, शोहरत, कुछ सब उनके जीवन में अच्छा है। फिर भी वो भगवान का नाम जप रहे हैं, एक संत के पास जा रहे हैं। वो चाहते तो इतना पैसा होने के बाद उनको कितना ही सुकून होता है, लेकिन फिर भी संत के पास जाते हैं। किसके लिए? सुकून पाने के लिए संत के पास जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के पास जाते हैं, किस लिए? ताकि उन्हें सुकून मिले।
उनके हाथ में माला थी, वो राधा राधा नाम जप कर रहे थे। आखिर क्यों? इतना पैसा होने के बाद क्या मतलब? लेकिन उन्हें पता है बड़ा इंसान यूं ही बड़ा नहीं हो जाता। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे और बहुत से ऐसे लोग हैं जो चंद चिल्लड़े कमा लेते हैं कि लाखों रुपए कमा लेते हैं तो खुद को बड़ा आदमी समझता है। यह आशा करते हैं कोई मतलब नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि आपको भी भगवान की शरण में ही जाना है। इतना करोड़पति इंसान अरबपति भगवान की शरण में गया क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यही मेरा अंत है। जीवन में बहुत कुछ कर लिया, काम धंधा सब कुछ कर लिया, अब रिटायरमेंट ले रहा है और संत के शरण में गया। क्यों? क्योंकि यही तो अंत है और यही जीवन है दोस्तों। तो अभी समझ जाओ, ज्यादा भावुकता में मत आओ, ज्यादा मोह माया में मत आओ। भगवान का नाम जप करो। मैं ये नहीं कह रहा और चीजें मत करो। भगवान का नाम कम से कम जप करो, बाकी कार्य भी करो। परिवार में जियो और अपने जीवन को थोड़ा सा गुप्त रखो। आपको मैं बता दूं कि खुद को बदलना आसान नहीं है दोस्तों, खुद को बदलना आसान नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो खुद ही अपने आप को बदल देती है। धीरे धीरे समय बदलेगा, आप खुद बदल जाओगे। आप देखेंगे कि आज से 5 साल पहले आप क्या थे। आपके जीवन में आज से 5 साल पहले आप कुछ और ही थे, लेकिन आज क्या हो? पूरी तरह से बदल गए हो। अब आने वाले 5 साल में आप और बदलोगे, उसके बाद और बदलोगे और बदलोगे। बदलते जाओगे तो समय अनुसार सब बदलते जाते हैं। लेकिन समय से पहले ही अगर आपको दोस्तों ज्ञान आ गया और आप आज से जो 30 साल बाद जो होंगे, अगर वो आज आप ही बन गए तो दोस्तों ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। इसलिए समय से पहले ही अपने जीवन में बदलाव कर लो। हालात तो बदल देंगे, लेकिन हालातों से पहले ही थोड़ी दिमाग रख लो और बदल जाओ दोस्तों। भगवान का नाम जप करो, जो है उसमें खुश रहो, लोगों से अच्छे से बात करो। कोई जलता है, कोई दोस्तों जलने वाला है, उससे भी अच्छे से बात करो। तो दोस्तों ये उपाय जो मैं आपने बताया है कि कोई मनहूस होता है, कोई दोस्तों ऐसा व्यक्ति है जो हमारे लिए बदनसीबी का कारण बनता है, तो उससे कैसे बचे, वो उपाय तो मैंने बता दिया है। और दोस्तों आखिरी जाते जाते एक छोटी सी जानकारी देते जा रहा हूं। देखिए, कभी कभी होता है कि कोई तंत्र मंत्र से हमें परेशान करें, तांत्रिक क्रियाएं से परेशान करें, तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चाहे जीवन में कितनी ही परेशानी आ गई हो, डरने की जरूरत नहीं है। केवल एक छोटा सा उपाय है। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में टीवी में चलाओ, या फिर आपके घर में अगर कोई म्यूजिक प्लेयर है तो उसमें चलाओ और जोर जोर से चलाओ। पूरे घर में आवाज गूंजनी चाहिए। हनुमान चालीसा की सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ चलने दो। आप भी करो, परिवार वालों को भी कहो। इसके बाद हनुमान जी का एक धागा अपने गले में धारण कर लो। कोई दुश्मन बाल बांका नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों बस इतना उपाय आप कर लीजिए। किसी तंत्र मंत्र, किसी तांत्रिक क्रिया से डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों कुछ रास्ते हैं जो आपको अकेले ही तय करने पड़ते हैं। ना ही परिवार साथ देगा, ना ही कोई आपका प्रेमी साथ देगा, और ना ही कोई आपका मित्र साथ देगा। केवल आपको ही उस रास्ते को तय करना पड़ेगा, और उस रास्ते पर केवल एक ही आपका साथ देगा, वो है आपके कर्म। वो है आपके कर्म, केवल वही आपका साथ देंगे। और अगर कर्म भी अच्छे नहीं हैं, तो फिर वो भी आपका साथ नहीं देंगे। वहां पर भगवान आएंगे, वो आपका हाथ पकड़ेंगे और कहेंगे, लाख तूने गलत किया, लेकिन तुझे सही राह पर ले जाना मेरा काम है। तो दोस्तों कभी कभी जीवन में मोड़ आता है जब अकेले चलना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता, ना ही उस समय धन होता है पास में, ना ही कोई अपना होता है, ना ही कोई परिवार का, लेकिन भगवान होते हैं। तो बस उस समय केवल एक ही चीज काम आती है, राम 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 राम, राधे 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 राधे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बस केवल यही काम आता है। उस समय देखिए, बुढ़ापे में इंसान जब अपनी अंतिम घड़ियां गिर रहा होता है, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है, तो चाहे कितना ही बड़ा कोई पापी क्यों ना हो, उसके मुंह से ऑटोमेटिक ही राम राम नाम निकलने लगता है। वो ऑटोमेटिक ही हेराम हेराम करने लगता है। आखिर क्यों? क्योंकि उसे पता चल जाता है कि कौन उसे बुला रहा है। आखिर वो अब जाता है। वो अंतिम घड़ियों में, अंतिम सांसों में उसे कहां पे जाने वाला है, उसे ऑटोमेटिक ही पता चल केवल एक ही चीज दिखती है, और वो होते हैं उसके सामने स्वयं सुदर्शन चक्र। कृष्ण भगवान तो दोस्तों अंतिम घड़ियों में वो चीज ऑटोमेटिक ही समझ आ जाती है।
तो मेरा कहना यह है कि अंत में तो ये चीज करना ही करना है, तो अंत जब आए उससे पहले ही आप ये चीज कर ले। आज आप जवानी में हैं तो भी ये चीज कर ले, ताकि बुढ़ापे में दोस्तों आपका सब कुछ अच्छा रहे। बुढ़ापे में समय आए तब आपको ये चीज न दोहराने पड़े कि मैं देर हो गई, मैंने बहुत देर कर दी। ये चीज न हो तो दोस्तों आशाएं बात समझ गए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशाएं वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, कमेंट में लिख देना, आपके लिए मैं हमेशा बैठा हुआ हूं। वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे।